एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे आपके एनसीईआरटी क्लास 3rd मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 11 जग्स एंड मग्स एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम हुज जग होल्ड्स मोर से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। हमारे पार्ट 1 वीडियो में हमने किसी भी वेसल के कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। कैपेसिटी का मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर और एनी लिक्विड थिंग द वेसल कैन होल्ड। जो भी वेसल अपने अंदर जितना ज़्यादा पानी या फिर लिक्विड धर के रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है, उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा है, और जो कम लिक्विड होल्ड करके रख सकता है उसकी कैपेसिटी कम है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3rd मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो आज हम पढ़ रहे हैं हुज जग होल्ड्स मोर वाटर। यहाँ पे हमारे बुक में 2 बच्चों की फोटो है, एक ये गर्ल है और नीचे ये वाला बॉय है। अब इनको अपने ग्लास में पानी भर के जग को भरना है। अब ये नैमा क्या कर रही है, उसने पहले एक ग्लास पानी भरा और अपने जग में डाला, और उसे डालने के बाद जग में पानी का जो लेवल है वो यहाँ तक आ रहा था। अगर नैमा को ये जग पूरा भरना होगा तो वो कितना ग्लास ऑफ वाटर डालेगी। देखिए 1 ग्लास ऑफ वाटर में इतना भर गया, तो जब सेकंड ग्लास ऑफ वाटर डालेगी शायद इतना भर जाएगा, दूसरा वाला ग्लास भर जाएगा। ये पहले वाला ग्लास का लेवल आया था, दूसरा वाला ग्लास भरते ही पानी का लेवल यहाँ तक आ जाएगा, और तीसरा वाला ग्लास ऑफ वाटर जब वो डालेगी तब शायद ये जग पूरा यहाँ तक भर जाएगा। सो डू यू थिंक शी हैज़ टू पोर अराउंड 3 ग्लासेस ऑफ वाटर टू फिल दिस जग? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक येस। लेकिन अगर आप नैमा का जग और नीचे यहाँ पे जीतू का जग देखेंगे तो दोनों का जग थोड़ा सा अलग है। मुझे जीतू का जग थोड़ा सा बिगर नजर आ रहा है। दैट मीन्स जीतू के जग का कैपेसिटी ज्यादा है। जग के मोर कैपेसिटी होने का क्या मतलब है कि इस जग के अंदर हम ज्यादा ग्लास ऑफ वाटर भर सकते हैं। तो जीतू ने जब 1 ग्लास ऑफ वाटर भरा इस जग के अंदर तो उसका लेवल कुछ ऐसा आ रहा था। तो उसी हिसाब से कैन यू गेस हुज जग होल्ड्स मोर वाटर? किसके जग के अंदर हम ज्यादा पानी होल्ड कर सकते हैं? सो आई थिंक इट इज जीतूस जग। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल हिज जग? आई थिंक 4 ग्लासेस ऑफ वाटर he should pour to fill his jug। और तीसरा क्वेश्चन है, if जीतू pours 1 more glass, अगर इस लेवल के बाद जीतू जब एक और ग्लास ढालेगा इसमें तो पानी का लेवल यहाँ तक आने वाला है, यहाँ तक। तो क्या आपको लगता है that will be around dash full? ये जग कितना फुल होगा? आई थिंक दैट जग विल बी हाफ फुल जब वो 2 ग्लास पानी इस जग के अंदर डालेगा। तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि 1 का हाफ और उसका भी हाफ कैसा दिखता है। तो मान लीजिए ये मेरा वाला जग है और इस जग के अंदर 1 लीटर ऑफ पानी डाल हम सकते हैं और ये जग पूरा भर जाता है। इसी जग को अगर मैं आधा भरती हूँ, आधे का मतलब हाफ होता है। दैट मीन्स अगर इस जग में 1 लीटर भर रहा है, इस जग में हाफ लीटर भर रहा है। 1 लीटर को हम 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। ये हमने हमारे पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और मिलीलीटर का शॉर्ट फॉर्म होता है ml। तो हाफ लीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 का ही हाफ करके लिख सकते हैं, और 1000 का जो हाफ होता है वो होता है 500 मिलीलीटर। चलिए अब मैंने इस हाफ लीटर पानी को भी आधा कर दिया इस वाले जग में, और आधे के भी आधे को हम क्वार्टर बोलते हैं। ये क्वार्टर ml है। और अगर नंबर्स की बात करें तो 500 का आधा जब हम करेंगे तो हमें 250 मिलता है। सो दिस इज 250 मिलीलीटर। अब देखिए अगर मुझे इस हाफ जग को पूरा भरना है तो कितने हाफ लीटर पानी डालना पड़ेगा? एक हाफ तो यहाँ पे है और एक हाफ हम ऊपर इस तरीके से डाल लेंगे। सो टोटल 2 हाफ विल मेक 1 लीटर। उसी तरीके से अगर हमें इस जग में जिसमें 1/4 मिलीलीटर पानी भरा है, इसे हमें पूरा भरना है तो कितने क्वार्टर्स डालने हैं? ये है 1 क्वार्टर। एक और क्वार्टर पानी डालते ही हम आधा जग भर लेंगे। तीसरा क्वार्टर डालते ही इतना आएगा पानी का लेवल, और 4th क्वार्टर डालते ही ये जग पूरा भर जाएगा। मीन्स 1 2 3 4 4 क्वार्टर अगर हम मिला लेते हैं तो हमारे पास 1 फुल लीटर यानी कि 1 लीटर बन जाता है। अब इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फिलिंग पॉट्स। नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पॉट्स ईच विथ वाटर।
नसीम और अब्दुल दो बच्चे हैं, ये नल में अपने अपने मटकों को भरने गए हैं। बोथ द पॉट्स वर इक्वली बिग एंड हैवी, दोनों के ही मटके बड़े बड़े साइज के थे और भारी थे, तो इसीलिए ये मटकों को लेके नल के नीचे रख के उन्हें नहीं भर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत भारी हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने बॉटल को अपने साथ लेके गए, बॉटल भर भर के वो मटकों में पानी भर रहे थे। लेकिन नसीम हैड टू फिल हर बॉटल ओनली 16 टाइम्स, नसीम को अपने बॉटल में सिर्फ 16 टाइम्स पानी भर के ही जब उसने अपने मटके में डाला तो मटका पूरा भर गया। लेकिन अब्दुल हैड टू फिल हिज बॉटल ओनली 8 टाइम्स, अब्दुल ने जब अपने बॉटल में पानी भर के मटके में डाला, सिर्फ 8 टाइम्स अपने बॉटल में पानी भर के मटके में डालते ही मटका पूरा भर गया। अब मटके तो दोनों सेम साइज के लग रहे हैं, लेकिन ये बॉटल देखिए, ये वाला स्मॉल है और ये वाला बॉटल थोड़ा बिग है, मतलब इस बॉटल की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है। ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये वाला जो बच्ची है ये अपने साथ एक चम्मच लेके गई है पानी भरने के लिए, और ये जो बच्चा है ये अपने साथ एक बड़ा सा मग लेके गया है पानी भरने के लिए। तो क्योंकि इस चम्मच की कैपेसिटी कम है, इस चम्मच में पानी भर भर के अगर हम मटका भरेंगे तो ज़्यादा बार भरना पड़ेगा। लेकिन मग में, क्योंकि मग में बहुत सारा पानी भर सकता है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो मे बी शायद 10 या फिर 11 बारी में ही ये मटका पूरा भर सकता है। चम्मच से कम टाइम में ही पानी भर के हम इस मटके को भर सकते हैं। Now you can give answer to this question. Why did Naseem go more times than Abdul? नसीम ज़्यादा बार क्यों गई थी अब्दुल से? वो 16 टाइम्स गई थी, अब्दुल सिर्फ 8 टाइम्स गया था, क्योंकि नसीम्स का जो बॉटल था वो कम पानी होल्ड कर रहा था। नसीम्स बॉटल होल्ड्स लेस वाटर देन अब्दुल। तो नसीम का बॉटल कितना लेस वाटर होल्ड कर रहा था? अगर अब्दुल का बॉटल मान लीजिए एक ही बारी में इतना पानी भर रहा था, तो उतना ही पानी नसीम को अपने बॉटल में भरने के लिए 2 बार पानी को भरना पड़ रहा था। अब्दुल सिर्फ 1 टाइम भर रहा था और नसीम 2 टाइम्स भर रहा था, क्योंकि 8 का 2 टाइम्स ही 16 है, मतलब हर एक बार अब्दुल के भरने पे नसीम 2 बार भर रहा था। अगर हम अब्दुल के बॉटल को 2 बार भरेंगे तो एक बार में अब्दुल का बॉटल आधा भरेगा और दूसरी बार में अब्दुल का बॉटल पूरा भर जाएगा, है ना। एक बार में आधा और दूसरी बारी में और आधा। इसका मतलब अब्दुल के बॉटल से हाफ भर सकता है ये वाला नसीम का बॉटल। सो ये जो हाफ है हमारे आंसर ऑप्शन में, नसीम्स बॉटल कैन होल्ड हाउ मेनी टाइम्स एज मच वाटर एज अब्दुल्स बॉटल? नसीम्स बॉटल कैन होल्ड हाफ टाइम्स एज मच वाटर एज अब्दुल्स बॉटल। उसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्लासेस? हमारे पास यहाँ पे 2 मटके हैं। पॉट ए जो है वो थोड़ा सा बिग है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा पानी भर सकते हैं। पॉट बी जो है ये थोड़ा सा स्मॉल है, इसकी कैपेसिटी भी कम है और इसमें कम पानी हम भर सकते हैं। और पानी किससे भरना है? ग्लास से। पॉट बी होल्ड्स 11 ग्लासेस फुल ऑफ वाटर। अगर हमें पॉट बी को भरना है तो 11 ग्लासेस पानी भर के हम इसमें डालेंगे और ये मटका पूरा भर जाएगा। पॉट ए होल्ड्स ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी। मटके ए के अंदर अगर हमें पानी भरना है तो ट्वाइस भरना है। पॉट ए में हम जितना पानी भर रहे हैं उसका ट्वाइस भरेंगे, तब जाके मटका ए भरेगा। ट्वाइस का क्या मतलब होता है? ट्वाइस मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2। और मटका ए में 11 ग्लासेस ऑफ वाटर भर सकता है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 2 ग्लासेस ऑफ वाटर मटके नंबर ए में भरेगा। 11 2 ज़ा 22 है। सो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड to fill pot A? 22 glasses of water is needed to fill pot A. Next is filling pot holes. रास्ते के ऊपर जो छेद बन गए हैं उन्हें हम किस तरीके से पत्थर डाल डाल के भर सकते हैं। एक छोटा सा टाउन है नियर कोहिमा। There are some potholes in the road and before the rain comes, children want to fill the holes with pebbles. बारिश आने के पहले ही बच्चे छोटे छोटे पत्थर से रास्तों के इन बड़े बड़े गड्ढों को भरना चाहते हैं, क्योंकि जब बारिश आती है यहाँ पे पानी भर जाता है, लोगों को दिखाई नहीं देता, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए उन्हें पेबल्स के साथ छोटे छोटे पत्थर का यूज़ करके इन्हें भरना है। तो वो सेम साइज के पेबल्स मग्स में लेकर आए। होल ए में 9 मग्स फुल ऑफ पेबल्स को भरा गया। तो यह है होल नंबर ए, एकदम छोटा सा होल है, इसके अंदर 9 टाइम्स मग में पेबल्स भर भर के डाला गया।
उसके बाद जो होल नंबर बी था वो होल ए से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, ये हमें देख के ही पता चल रहा है। तो क्या 9 मग्स फुल ऑफ पेबल्स में भर जाएगा? नहीं भरेगा, इसमें हमें थोड़े ज़्यादा ही पेबल्स डालने हैं। कितने पेबल्स? 18 मग्स फुल ऑफ पेबल्स इन होल बी। उसके बाद जो होल नंबर सी था वो बी से थोड़ा सा छोटा है और इसके अंदर 12 मग्स फुल ऑफ पेबल्स भर भर के डाले गए। 12 मग्स भर के जब हमने पेबल डाले इन्हों बच्चों ने, तो ये जाके ये पॉट होल पूरा भर गया। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क ABC ऑन द राइट होल इन द पिक्चर। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया, ये है पॉट होल A, ये है पॉट होल B और ये है होल नंबर C। उसके बाद है क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट पॉट होल? सबसे बड़ा वाला कौन सा है? होल B। अच्छा, मान लीजिए आपके पास मग नहीं है, मग के जगह जग है आपके पास। इफ जग्स आर यूज्ड, और आपको जग्स का यूज करना है पेबल्स को इकट्ठा करके लाने में और इन गड्ढों को भरने में, तो कितना पेबल्स हम यूज करेंगे? होल A गेट्स फिल्ड विथ 5 जग्स। अगर हमें होल ए को फिल करना है तो 5 जग्स फुल पेबल्स अगर हम डालेंगे तो ये होल भर जाएगा। इसका मतलब 5 जग्स इज इक्वल टू 9 मग्स ऑफ पेबल। ये होल अगर 9 मग्स ऑफ पेबल में भर रहा था और 5 जग्स ऑफ पेबल में भी पूरा भर रहा था, इसका मतलब 5 जग्स क्या कैपेसिटी 9 मग्स के कैपेसिटी के बराबर है। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी। अब हमें अगर इस बी वाले होल को भरना है जग्स का यूज करके, तो हम कितने जग्स फुल ऑफ पेबल्स को यूज करेंगे? तो इसका आंसर हम थोड़े ट्रिक तरीके से निकालते हैं। अगर होल ए में 5 जग्स का कैपेसिटी 9 मग्स की कैपेसिटी के बराबर है और 9 के बदले में हमें होल बी में कितने 18 मग्स चाहिए थे, तो हम यहाँ पे 18 मग्स लिखते हैं। तो 9 का 18 कब बन सकता है? 9 को मल्टीप्लाई करने पे कब 18 बनता है? 9 1 सा 9, 9 2 ज़ा 18, मल्टीप्लाई बाई 2 करने से 18 होता है। अब इक्वल टू का एक नियम ये है कि हम इक्वल टू के राइट साइड में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी हमें सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 2। अगर इक्वल टू के राइट साइड में हम कुछ डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी हमें सेम डिवीजन करना पड़ेगा, तभी इक्वल टू का मतलब बना रहेगा। तो 5 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? 10 मिलेगा, दैट इज 5 2 ज़ा 10। 10 जग्स कैपेसिटी बनता है 18 मग्स के कैपेसिटी के बराबर, और वही हमारा आंसर भी है। अगर हमें बी वाले होल को भरना है 10 जग्स ऑफ पेबल्स हम यूज करेंगे इस बी वाले होल को भरने के लिए। और यही था आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नेक्स्ट हम सीखेंगे कुछ कन्वर्जन लीटर से मिलीलीटर के। We already know that 1 liter is equal to 1000 milliliter. That means हमें 1 के साइड में ऐड करने होते हैं 3 zeros, या फिर 1 is multiplied with 1000. That means 2 liter is equal to 2 के साइड में 1 2 3 zeros 200 milliliter. 3 liter is equal to 3000 milliliter and 4 liters is equal to 4 के साइड में 3 0 4000 milliliter. Next is what if there is 4.5 लीटर, दैट इज 4.5 लीटर। इसे हमें कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। सो स्टेप नंबर 1, वी हैव टू स्प्लिट दिस। 4.5 लीटर का मतलब है 4 लीटर और आधा लीटर। 4 लीटर एंड आधा लीटर को हम 500 मिलीलीटर भी कहते हैं। नाउ 4 लीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, वी विल गेट 4000 मिलीलीटर, और ये वाला 500 मिलीलीटर तो था ही। अब इन दोनों मिलीलीटर को हम कर लेंगे ऐड। 4000 प्लस 5000 मिलीलीटर इज 4500 मिलीलीटर आंसर। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ मिलीलीटर टू लीटर। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो जो 3 जीरोस होते हैं वो निकाल देते हैं। सो 5000 मिलीलीटर इज 3 जीरो को हटा के 5 लीटर आंसर। 6000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 6 लीटर 3 जीरो हटा के। 7000 मिलीलीटर इज 7 लीटर 3 जीरो हटा के। अगर हमारे पास 7500 मिलीलीटर दिया हुआ है, इसे हमें स्प्लिट करना है थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स में, दैट इज 7000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर। अब 7000 मिलीलीटर को हम आराम से लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 3 जीरो हटा के 7 लीटर। और 500 मिलीलीटर को कन्वर्ट अगर हम करेंगे लीटर में तो हाफ लीटर बन जाएगा, यानी कि 0.5 हम उसे लिख सकते हैं लीटर में।
अब लीटर लीटर मिल चुका है, इन्हें अगर हम ऐड करते हैं हमें मिलता है 7.5 लीटर. दैट इज आवर आंसर. सो दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन, लिटिल स्मॉल कन्वर्जन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इवन मोर. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.